मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम आज पढ़ेंगे इक्वेशंस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के बारे में। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से लिखी हुई है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिटिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू ईच अदर। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्वल करती है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 9 इक्वल टू 21। ये 3x प्लस 9 जो है ये 21 के इक्वल है। इसको हम इस इक्वल साइन से जाहिर करते हैं। लीनियर इक्वेशन an algebraic equation in which each term has an exponent of 1 and the graphing of the equation results in straight line. लीनियर इक्वेशन ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें हर टर्म का वो एक्सपोनेंट जो है वो 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और इसका ग्राफिंग, इसका रिजल्ट जो है वो ग्राफ में एक स्ट्रेट सीधा लाइन आएगा। फॉर एग्जांपल mx प्लस बी इक्वल टू वाई, जिसमें x वेरिएबल है जिसका पावर है 1। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 4। x का एक्सपोनेंट भी 1 है, y का एक्सपोनेंट 1, z का एक्सपोनेंट 1। x प्लस 7 इक्वल टू 4, x का पावर जो है यहाँ पे 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन any equation containing one term in which the unknown is squared and no term in which it is raised to the higher power solve for x in the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें किसी एक टर्म का पावर जो है वो स्क्वायर हो, 2 हो, और इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे जिसके आंसर 2 आएंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। इसको हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a, b और c वो ये जो है वो ये कांस्टेंट है और a जो है वो 0 का इक्वल नहीं है। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम दोनों पर एक एक एग्जांपल करते हैं और पार्ट 2 में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सपोज x by 4 minus 3 equal to x by 5 plus 1। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं कि जिसमें जो नॉन वैल्यू है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और अननोन को लेफ़्ट साइड पे। तो स्टेप नंबर 1 में हम ऐसा करते हैं कि इस अननोन वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। x बाई 4 माइनस 3 माइनस x बाई 5 इक्वल टू x बाई 5 माइनस x बाई। इसमें हमने ये जो प्रोसेस कर दिया वो हम दोनों चलो यहाँ लिख लेते हैं x बाई 5 माइनस x बाई 5 प्लस 1 x बाई 4 माइनस 3 माइनस x बाई 5 इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा प्लस 1। अब हम जो नॉन वैल्यू है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। x बाई 4 माइनस 3 माइनस को हम प्लस कर देंगे माइनस x बाई 5 इक्वल टू 1 प्लस
3 है, 1 + 3 जो कि 4 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं x/4 माइनस x/5 इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो कि 20 आता है। 20 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर लिखेंगे 5x माइनस 4x इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x/20 माइनस 4x/20 इक्वल टू 4। जिस इन दोनों में ये 20 जो है ये कॉमन है, या तो हम इसमें जो है ये 20 को ख़त्म कर देंगे। डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इस वैल्यू को देखते हैं 5x माइनस 4x/20। ये 20 जो है ये 5x के साथ भी है और 4x के साथ। यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया उसको हम राइट साइड पे भी करते हैं 4/20, तो ये रह जाएगा 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5x माइनस 4x इक्वल टू 80। अब हम जब 5x से 4x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 80। ये तो था लीनियर इक्वेशन के बारे में, सिंपल मेथड। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टराइजेशन की लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो 2 है x का। तो पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन पे इसको करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम ऐसा करते हैं, स्टेप नंबर 1 x स्क्वायर। अब इसको हम इस x स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30x स्क्वायर। और अब हम इस नंबर को जब हम डिवाइड कर देंगे या इस दो हिस्सों में बांट देंगे ऐसे कि जिसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से 13 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 30 आ जाए, तो आता है 10x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0। 10x के साथ जब हम 3x मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो आंसर आता है 13x, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 13x स्क्वायर। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे x। इन दोनों में से x जो है ये कॉमन है, x कॉमन आ गया तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ 10 रह जाएगा क्योंकि x हमने कॉमन लिया है, प्लस। अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 3 जो है ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 10 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें फिर भी कॉमन है, x प्लस 10 इसमें कॉमन है और x प्लस 3 ये रह जाएगा। आपसे पहले भी कहा था कि इसके दो आंसर आएंगे, तो x प्लस 10 को पहले हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इससे आता है x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 माइनस 10। तो 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x
इक्वल टू -10। अब x प्लस 3 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इससे आता है x इक्वल टू -3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा है कि -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये x का इक्वल है x इक्वल टू 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसा है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है, सपोज x स्क्वेयर माइनस 55x माइनस 140 इक्वल टू 0। इसमें ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब इस वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। b की वैल्यू आती है, इसकी पहले हम लगा लेते हैं x इक्वल टू माइनस इस b के साथ अपना है और b की वैल्यू क्या है -55 प्लस माइनस b स्क्वेयर, b की वैल्यू -55 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 140 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 5। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आता है 55 प्लस माइनस -55 का जब हम रूट लेंगे तो आंसर आता है 325, क्योंकि जब हम माइनस का भी स्क्वायर लेते हैं तब भी प्लस वैल्यू पॉजिटिव में आती है। माइनस इन 4 4 ज़ार 20 21 225 अंडर रूट नो, इसकी वैल्यू आती है 2800 2800 डिवाइडेड बाई 2 5 10। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू 55 प्लस माइनस 3025 से जब हम 2800 डिवाइड कर देंगे तो आता है 225 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10।
अब जब हम 55 प्लस माइनस 225 का रूट लेंगे, आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10। अब इसके भी 2 आंसर आएंगे, क्योंकि यह प्लस भी है और माइनस भी है। तो पहले हम प्लस के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 55 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 70 बाई 10। x इक्वल टू 7 और अब हम इस 55 माइनस 15 के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 55 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 40 बाई। अब इसके 2 ही आंसर आएंगे, या x इक्वल है 7 के या x इक्वल है 4 के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।